सबसे पहले अगर बात करें नोटिफिकेशन की, तो उन्होंने बोला हुआ है कि जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 28 फरवरी से शुरू हो जाएगी, यानी कि कल से, और इसकी लास्ट डेट है 14 मार्च। अगर आपने कोई गलती कर देते मान लो फॉर्म भरते समय, तो उन्होंने इसकी डेट भी दी हुई है कि आप करेक्शन कर सकते हैं 19 मार्च। एग्जाम की बात करें कि इसकी एग्जाम कब होनी है, तो इसकी एग्जाम 7 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई। उसके बाद अगर इसके परीक्षा फॉर्म की बात करें कि परीक्षा फॉर्म कितना रहेगा, तो यूआर के लिए आपका 500 रुपये रहेगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए 250 रुपये रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 7 अप्रैल से जो एग्जाम होगा, उन्होंने यहाँ ये भी बता दिया कि कितनी पालियों में होगा और कितनी बजे से होगा। 8 से 9 बजे तक अभ्यर्थियों के लिए क्या रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। उसके बाद 9:50 से 10 बजे तक क्या रहेगा, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय। और आपके पास में 2 घंटे की एग्जाम रहने वाली है, 10 से 12। तो पहली शिफ्ट 10 से 12 और दूसरी शिफ्ट आपके पास में 3 से 5 रहेगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। जो पहली वैकेंसी हमारे पास में वन रक्षक, इसकी टोटल वैकेंसी की अगर अपन बात करें तो आपके पास में 728 यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है। अगर इसके लिए एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट रहेगी आपके पास में 18 से 33 साल। कितनी रहेगी, 18 से 33 साल। बाकी कैटेगरी के छूट जो रहेगी वो तो रहेगी 18 से 33 साल। यहाँ देखिएगा, मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितनी, 33। बाकी एस सी एस टी से अगर आप आते हैं, आपको आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, तो आपको 5 वर्ष की अधिकतम छूट मिल जाएगी, यानी कि 33 + 5 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल आपके पास में दिया हुआ है, देखो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो पहले तो आपकी एग्जाम होनी है। ठीक है, एग्जाम होगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। उसके बाद फिजिकल होना है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल, और फिर डीवी हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल एग्जाम है, लेकिन फिजिकल भी होना है। और अगर आप यहाँ पर शारीरिक मापदंड की बात करें, तो 163 आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए पुरुष के लिए, और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। और अगर सीने की बात करें तो 79 सेंटीमीटर आपका सीना जो है सामान्य रहेगा। आगे चलते हैं, अगर क्षेत्र रक्षक की बात करें, तो क्षेत्र रक्षक के आपके पास में कुल पद कितने हैं, 169 है। ठीक है, और इसकी अगर अपन योग्यता की बात करें कि इसमें योग्यता का क्या रहेगी, तो इसमें भी 10th पास रहने वाली है। ठीक है, इसमें भी क्या रहेगी, 10th पास। क्या रहेगी, 10th पास। इसकी बात करें वन रक्षक की, वन रक्षक में मैंने बताया था आपको 10th पास। यहाँ पर 10th पास यहाँ भी दिया हुआ है कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आपके पास में होना चाहिए। तो वन रक्षक के लिए भी आपकी जो योग्यता है 10th पास है, और क्षेत्र रक्षक के लिए भी आपकी जो योग्यता है वो भी कितनी है, 10th पास ही है। यहाँ पर इसकी सैलरी का जो वेतनमान दे रखा है वो 19,500 से कितना देके रखा है, 62,000। आयु इसमें भी सेम है, 18 से 33। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 साल का। अगर आप एस सी एस टी या फिर महिला या फिर ओबीसी में आते हैं, तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सेम यहाँ भी शारीरिक क्षमता रहेगी आपके पास में, प्री होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डीबी होगा। क्लियर, 163 150 सेम जैसा वन रक्षक में, वैसे ही यहाँ पर क्षेत्र रक्षक में भी होने वाला है। फिर अगर जेल प्रेरी की बात करें, तो जेल प्रेरी में थोड़ा सा जो शारीरिक मापदंड है उसमें चेंज हो जाता है। बाकी इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो तो सेम ही रहेगी, 10th पास ही रहने वाली है। बाकी अगर अपन शारीरिक मापदंड की बात करें, फिजिकल की बात करें, तो आपके पास में 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, किसके लिए, मेल के लिए। फीमेल की बात करें तो 158 होनी चाहिए। सीने की बात करें तो बिना फुलाए आपका 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी आपके पास में इसमें भी 10th पास ही रहने वाला है। अभी तक हमने 3 वैकेंसीज देखी है। कौन सी, एक वन रक्षक, दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। देखो अभी तक हमने 3 वैकेंसी की बात करी, वन रक्षक, दूसरा क्षेत्र रक्षक, और तीसरा जेल प्रेरी। ठीक है, तीनों के लिए ही आपकी जो योग्यता है वो कितनी है, 10th है। तो जिसने 10th करके रखा हुआ है, आप बिल्कुल इन तीनों वैकेंसीज के फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी जो एज लिमिट है 18 से 33 रहने वाली है, सभी के लिए 18 से 33 ही है। बाकी आप अगर रिजर्वेशन में आते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लिखित परीक्षा यहाँ पर 100 नंबर की रहने वाली है, और वही फिजिकल का यहाँ पर देखे रखा है कि किसका क्या रहने वाला है। बाकी आप देख सकते हैं आराम से डिटेल नोटिफिकेशन में। अगर सहायक जेल, अच्छा इसमें एग्जाम पैटर्न नहीं आया क्या, एग्जाम पैटर्न में वही रहेगा, आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, बाकी लास्ट में मैं दिखा दूंगा।
सहायक जेल अधीक्षक की बात करें तो सहायक जेल अधीक्षक में आपके पास में कुल कितने पद है? 25। और यहाँ पर इसका जो वेतनमान है 36,200 से लेके 1,14,800 लेवल 9 की ये जॉब रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास में वैकेंसीज दी हुई है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। अगर अपन यूआर की बात करें तो आपके पास में टोटल 8 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस 2, एससी की 5, एसटी की 8 और ओबीसी की केवल 2 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। टोटल 25 वैकेंसी, यानी कि बहुत कंपटीशन इस पोस्ट के लिए रहने वाला है। यहाँ पर आपके पास में ग्रेजुएशन मांगी गई है और जो हाइट है मेल के लिए 168 और फीमेल के लिए 155 होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपके पास में आयु सीमा में छूट वगैरह जो भी देखे रखिए 21 से 33 यहाँ पर रहने वाली है। बाकी 18 से 33 हुआ थी, यहाँ पर 21 से 33 रहने वाली है। 5 साल का यहाँ भी मिल जाएगा आपको एज रिलैक्सेशन, तो 38 साल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रथम चरण लिखित परीक्षा का होगा यहाँ भी। उसके बाद फिर फिजिकल होगा और ये रहा हमारा एग्जाम पैटर्न। ठीक है। आपके पास में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आपके पास में रहेगा। 100 नंबर का है आपके पास में पेपर रहने वाला है और उसके बाद 100 अंक का पेपर रहेगा और टोटल 2 घंटे आपके पास में रहेंगे। एक बार इसका पैटर्न अलग तो नहीं है सहायक जेल अधीक्षक का, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी के पदों के लिए। यहाँ पर 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी। अभी अगर सहायक जेल अधीक्षक का एग्जाम पैटर्न कुछ अलग है क्या, देख लेते हैं एक बार। 2 मिनट मुझे दीजिए। कहाँ गया हमारा सहायक जेल अधीक्षक? ठीक है, यही पैटर्न रहने वाला है इसका भी। ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा। यहाँ भी उन्होंने बोला हुआ है कि मध्य प्रदेश चयन मंडल भोपाल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न 100 अंकों के, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, समय अवधि 2 घंटे का। और यहाँ पर क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, जो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए, यही आप पैटर्न किसका मान लीजिए, सहायक जेल अधीक्षक का। यही एग्जाम पैटर्न किसका है, सहायक जेल अधीक्षक का है। ठीक है भाई, सहायक जेल अधीक्षक। तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर पाएंगे और डिटेल नोटिफिकेशन को भी आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने अपलोड करवा दिया गया है। और भी बहुत सारी अपडेट और नोट्स और स्टडी मटेरियल इस वाले टेलीग्राम पे आते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।